तो चलिए अब हम आपको ले चलते हैं सुरगी। एक खतरनाक और आने वाले हादसे के लिए आपको सूचित करते हुए हम दिखा रहे हैं कि आने वाला कल सुरगी के लिए कहीं महाकाल ना बन जाए। रिश्ता हुआ यह बांध अब धीरे धीरे खतरनाक साबित होते जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के गोद ग्राम में बना हुआ यह बांध अब धीरे धीरे जर्जर होते जा रहा है और इस जर्जर में किस तरह से रिस्क लेते हुए लोग यहां पर मजे लेते हुए नहा रहे हैं। खतरे के गुंजाइश को देखते हुए भी किस तरह से लापरवाही यहां पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है और यही शासन प्रशासन भी चाहता है कि कोई लंबा हादसा हो या दुर्घटना हो तभी इस बांध का निर्माण पुनः रूप से किया जा सके। आपको हम चारों तरफ से दिखा रहे हैं कि इस जर्जर स्थिति बांध में लोग किस तरह से बेपरवाह हो रहे हैं और किसान आने वाले परेशानियों के किस तरह से झेलने वाले हैं। इस बांध से आसपास के खेतों पे किसानों सिंचाई की व्यवस्था करते हैं और गर्मी और दोनों फसल एक साथ लेते हैं, मगर इस खतरनाक रिसते हुए पानी जो धीरे धीरे रिसते जा रहा है और खतरा साबित होते जा रहा है। सुरगी की जीवनदायिनी इस बांध में अब जीवन भी खतरा साबित होते जा रहा है। हमने अधिकारियों से पूछा तो अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से कहा कि आने वाले बजट में इसे रखा गया है। शासन और प्रशासन को इसके बारे में जानकारी दी गई है और बजट में जब ये पास होगा तो इसे प्रशासकीय स्वीकृति के बाद पुनः इसका निर्माण किया जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि फरवरी मार्च में जो बजट आएगा तो क्या इस बांध की किसी प्रकार की कोई खबर ली जाएगी या फिर नहीं, या फिर ये बांध ऐसे ही रिश्ता हुआ किसी हादसे का शिकार होगा। तब शासन प्रशासन स्पष्ट रूप से जागेगा। हमारा तो मकसद इतना ही है कि इस खतरनाक बांध पर जिस तरह से आवागमन और लोग स्नान कर रहे हैं उससे बचाने का है। बचाने का तो उसे भी है जो किसान इन्हें फसल के रूप में इनका उपयोग करते हैं, वो फसल की स्थिति क्या होगी, किसानों की स्थिति क्या होगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मगर आपको बता देते हैं कि राजनांदगांव विधानसभा डॉक्टर रमन विधायक हैं और उनके इस गोद ग्राम में यह भयानक एक हादसा। नदी सर को जर्जर हो गया है, कभी भी गिरने के कतार में या जितना भी पानी भरता है पूरा लीकेज से निकल के पूरा बह जाता है। गांव वालों को इतना दिक्कत हो है, नहाने खोने नहीं, सारी के लिए बहुत संकट का समय आ गया है। कभी भी टूट जाएगा, गिर जाएगा, इसमें विभाग ध्यान नहीं दे रहा है। बार बार हम लोग कई बार बताने के बाद भी अभी तक के ध्यान नहीं दे रहा है, कभी भी टूट जाएगा। अच्छा बताइए क्या बात है इसमें? ऐसा है कि दो तीन साल पहले यहाँ पर बांध का निर्माण किया गया, लेकिन लीकेज निकल रहा है उसको अभी तक व्यवस्थित रूप से नहीं बनाया गया है। शासन को कई बार सूचना दिया गया है लेकिन अभी तक नहीं बना है। तो भेंट मुलाकात में मुख्यमंत्री को अब इस जो डैम बना है, जो लीकेज हो रहा है, इसके बारे में कुछ बताए थे आप लोग? नहीं बताए थे अभी इस बारे में तो जानकारी नहीं थे, ना दिए नहीं थे जानकारी उनको। पर हम लोग क्या है, किसान लोग यहाँ ना 2 साल पहले अपने स्वयं के पैसे से दरार को पूरा भरे थे। उसके बाद गांव वाले लोग दरार को हम लोग इसमें कम से कम 6-7 बोरी सीमेंट लगा करके और गिट्टी रेती स्वयं के खर्चा से इसको बनाए थे। वो यथावत हो गया, यथावत हो गया। फिर तो ये इसमें ये बताओ विभाग क्यों इसमें वो नहीं ले रहा है? अब पता नहीं क्या कर रहा है। विभाग को कई बार सूचना दिया गया है लेकिन अभी तक इसका ऐसा नहीं हो रहा है। देखो ना, नदी का पानी अट गया है, नहाने के लिए भी थोड़ा सा हो रहा है पानी समस्या, पीने पानी के लिए भी, गाय गरू के लिए भी समस्या हो रहा है, तो और किसानों के लिए भी समस्या हो रहा है, सभी के लिए समस्या हो रहा है यहाँ पे। और इसका मरम्मत कई बार अधिकारियों को सूचना दिया गया है लेकिन अभी तक इसका निराकरण अभी तक नहीं हुआ है। करीब तो आप लोग देख रहे हैं कि लाखों करोड़ों की जो बनी हुई ये जो पुल निर्माण बना हुआ था, जो
सिंचाई की व्यवस्था के लिए बना था। लाखों करोड़ों का माल अब कुछ दिनों का मेहमान है, गिर जा सकता है, क्षति हो सकती है, किसी भी प्रकार का एक बड़ा हादसा हो सकता है, मगर शासन और प्रशासन इस पे ध्यान नहीं दे रहा है। हमें जानकारी मिली है कि विभाग के पास जब ये गांव वाले लोग जाते हैं तो कहते हैं जब तक पूरा टूटेगा नहीं, जब तक पूरा फूटेगा नहीं, तब तक इसका निर्माण नहीं होगा। मरम्मत के लिए इसके लिए कोई राशि उपलब्ध नहीं है। तो क्या इस जो डैम बना हुआ है, जो पानी की जो क्षमता देख रहे हैं आप लोग, ये क्या इसी तरह से व्यवस्था रहेगा या किसी शासन किसी कोई बड़े हादसे का इंतजार कर रही है? क्या कर रही है ये तो पता नहीं, मगर शासन प्रशासन कोई ढीली व्यवस्था में है। भेंट मुलाकात में भी इस कार्यक्रम को मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया है, मगर शासन और प्रशासन के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है, खबर नहीं ले रही है। किसी हादसे का इंतजार करते हुए पंचायत नियोजन राजू सोनी के साथ सीधा रिपोर्ट दिखाते हैं कि लाखों और करोड़ों का माल अब कुछ दिनों का मेहमान है सुरगी ग्राम पंचायत से। वो डैम अभी क्षतिग्रस्त स्थिति में है और कई बार ग्रामीणों ने उनको बनाया, क्या कहना है आपका? 2 सालों से इरिगेशन विभाग को अवगत किया जा रहा है कि पानी जिस प्रकार से वो तो कुछ दिनों में डैम टूट जाएगा। अधिकारियों को भी अवगत करा गया, लेकिन शून्य है, सब देख के जाते हैं, बाकी निकल जाते हैं। आप इस गांव के सरपंच हैं, आपका क्या कहना है? जल्द से जल्द उस डैम को रिपेयरिंग करवाना चाहिए, संधारण करवाना चाहिए, ताकि जो सामने किसान है उनको भी लाभ मिल सके। अभी जो पानी जिस प्रकार रबी फसल लेते हैं, खरीफ फसल लेते हैं, लेकिन ये जो अभी डैम जो डैमेज है तो उससे किसानों को बहुत नुकसान, पानी पूरा बह जाता है। गेट लगा हुआ है, अगर उसको रिपेयरिंग कर दिया जाए तो जितनी जरूरत पानी है आगे तो गेट के द्वारा दिया जा सकता था, परंतु विभाग ही मौन है, ये बह रहा है कंटिन्यू, तो कुछ दिनों में पूरा डैम ही ढह जाएगा। इस पोजीशन पे है और क्या विभाग किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही है? वही लग रहा है, बड़े हादसे का ही इंतजार कर रही है विभाग, तभी तो मौन बैठा हुआ, नहीं तो अभी तक तो काम हो जाता। भेंट मुलाकात में भी मुख्यमंत्री महोदय के पास निवेदन किया गया। ये आपके गांव से होकर गुजरने वाली पानी आखिर जाती कहाँ है, क्या है मामला उसमें? ये पानी हमारे जमीन से जा रही है, लेकिन पूरा दुर्ग भिलाई को पानी बेच दिया जा रहा है उसके माध्यम से। चलिए ठीक है, वहाँ भी पानी जा रहा है, ठीक है, लेकिन जब हमारी जमीन से होकर पानी गुजर रही तो किसानों का भी अधिकार है उसमें, किसान भी